हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सम अप्लाइड ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला स्कोप क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। कैपेबल ऑफ इनहिबिटिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक्स आर ऑफ टू टाइप। गाइस, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे एंटीबायोटिक्स होती हैं वो हमारे इनहिबिट करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और इसी के चलते जो हमारे एंटीबायोटिक्स हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। सबसे पहला बैक्टीरियोस्टैटिक्स और दूसरा बैक्टीरियोसाइडल्स। अब आता है हमारा कि हमारा बैक्टीरियोस्टैटिक्स क्या होता है। गाइस, बैक्टीरियोस्टैटिक्स हमारा इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को, मतलब कि ये हमारे बैक्टीरिया के ग्रोथ को नहीं होने देगा, ये मना करे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा बैक्टीरियोसाइडल्स। अब बैक्टीरियोसाइडल्स क्या होता है गाइस? बैक्टीरियोसाइडल्स हमारे बैक्टीरिया को ही किल कर देता है, कि हमारा बैक्टीरिया को ये प्रॉपर तरीके से ख़त्म ही कर देता है। अब आते हैं हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929 डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन फ्रॉम द पेनिसिलिन नोटाटम। अब क्या हुआ? हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आए 1929 में, उन्होंने एक एंटीबायोटिक बनाई पेनिसिलिन। किसकी मदद से? पेनिसिलिन नोटाटम, जो एक बैक्टीरिया है। अब इसी के साथ हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, वो है एग्जाम्पल ऑफ सम बैक्टीरिया एंड फंजाई विच प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स आर गिवन बिलो। ये कुछ बैक्टीरिया है जिनसे बनने वाले एंटीबायोटिक के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला स्ट्रेप्टोमाइसिन्स ओरियोफेसिन्स। अब जो हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन्स ओरियोफेसिन्स है उससे हमारा कौन सा एंटीबायोटिक बना? उससे हमारा बना ओरियोमाइसिन, जिसका मतलब हमारा टेट्रासाइक्लिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन्स वेनिजुली। स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुलाई से कौन सा बना? इससे हमारा बना क्लोरामफेनिकोल। स्ट्रेप्टोमाइसिन्स राइमोसिस, इससे हमारी कौन सी एंटीबायोटिक बनी? इससे हमारी एंटीबायोटिक बनी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। फिर आते हैं हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन इरिथ्रेसिस। अब इससे हमारी कौन सी एंटीबायोटिक बनी? एरिथ्रोमाइसिन बनी। फिर आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन्स फ्राइडिए, इससे हमारी कौन सी एंटीबायोटिक बनी? नियोमाइसिन एंटीबायोटिक इससे हमारी बनी। फिर आता है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन्स कैनामाइसिटस, इससे हमारी कौन सी एंटीबायोटिक बनी? स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक बनी। फिर नेक्स्ट आता है बैसिलस सबटाइलिस, इससे हमारी कौन सी एंटीबायोटिक बनी? बेसिट्रिस। अब हमारा नेक्स्ट आता है नेम ऑफ फंजाई और उनसे बनने वाले एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलिन नोटाटम सी हमारी कौन सी एंटीबायोटिक बनेगी? पेनिसिलिन बनेगी। पेनिसिलिन क्राइजोजेनम से हमारी कौन सी एंटीबायोटिक बनेगी? पेनिसिलिन ही बनेगी। क्लेविसेप्स परपुरिया से हमारी बनेगी एर्गोट। पेनिसिलिन ग्राइसोफ्यूलियम से बनेगी ग्राइसोफ्यूलियम। ओके। अब हमारा नेक्स्ट स्कोप आता है कि ये यूज़ होती है हमारी इन अल्कोहल विनेगर इंडस्ट्री में। ओके। यीस्ट इज़ यूज्ड इन फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू प्रोड्यूस अल्कोहल। गाइस, जो हमारा यीस्ट होता है वो हमारा यूज़ होता है कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन करने में, जिससे हमें क्या मिल जाए? जिससे हमें अल्कोहल मिल जाए। सिंपल सी बात में कहें तो अल्कोहल बनाने के लिए हमें यीस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो क्या करता है? हमारे कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन करता है। अब ये कैसे बनता है? इसमें क्या होता है? वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ये कन्वर्ट कर देता है इनटू 2 इथेनॉल मॉलिक्यूल्स एंड 2 CO2 मॉलिक्यूल। सो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल गेट कन्वर्टेड इनटू 2 इथेनॉल प्लस 2 CO2, जिससे हमें क्या मिल जाएगा? जिससे हमें अपना अल्कोहल मिल जाएगा। अब बात आती है कि हमारा विनेगर कैसे बनता है। सो क्लॉस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिसम एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो टेक्स पार्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्यूटाइल अल्कोहल, जो हमारे ब्यूटाइल अल्कोहल के मैन्युफैक्चर के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। नाउ प्रोडक्शन ऑफ विनेगर एसिटिक एसिड टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ब्यूटाइल अल्कोहल। सो गाइस, जो हमारा प्रोडक्शन ऑफ विनेगर, जो हमारा एसिटिक एसिड बनता है, वो किसकी मदद से बनता है? ब्यूटाइल अल्कोहल की मदद से बनता है। इन फर्स्ट स्टेप, अब इसमें क्या होता है? इन फर्स्ट स्टेप कार्बोहाइड्रेट्स अंडरगोज फर्मेंटेशन एंड कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल थ्रू द एक्शन ऑफ यीस्ट। सबसे पहले वही स्टेप होगा कि, सॉरी गाइस, आप नॉइज़ को थोड़ा अवॉइड कीजिए। सो गाइस देखिए, वही चीज़ होगी। इसमें क्या होगा? हमारा सबसे पहले क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा। कैसे बनेगा? बाय द एक्शन ऑफ यीस्ट से बनेगा। अब उसके बाद देखो, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा? इन सेकंड स्टेप द एरोबिक बैक्टीरिया। अब जो हमारे एरोबिक बैक्टीरिया हैं, फॉर एग्जांपल एसिटोबैक्टर एसिटाई एंड द माइकोबैक्टीरिया
माइक्रोबैक्टीरिया एसिडाई ऑक्सीडाइज कर देंगे अल्कोहल को, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, जिससे हमें मिल जाएगा अपना एसिटिक एसिड। आई होप गाइस आपको समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट स्कोप देखते हैं कि विटामिन के प्रोडक्शन में हमारा जो माइक्रोबायोलॉजी है वो काम आता है। वेरियस टाइप ऑफ विटामिन ऑब्टेन फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे विटामिन हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें मिलते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनसे मिलने वाला विटामिन क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटाइलिकम, इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा राइबोफ्लेविन, जिसको हम कहते हैं विटामिन B2। फिर से याद कर लीजिए, क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटाइलिसम, इससे क्या मिलेगा हमें, राइबोफ्लेविन विटामिन B2। सूडोमोनास डेनिट्रीफाइसेंस, सॉरी गाइस मुझे थोड़ा प्रोनाउंस करने में इसको दिक्कत आ रही है, फिर से कर लेते हैं। सूडोमोनास डेनिट्रीफिसेंस, ओके, सूडोमोनास डेनिट्रीफिसेंस से हमें क्या मिलेगा, कोबालमिन विटामिन B12 मिलेगा। गाइस अभी नोट्स को अपने साथ साथ नोट करते जाएं ताकि आपके भी फ्लैज नोट्स बन जाएं। अब नेक्स्ट स्कोप देखो, इन प्रोडक्शन ऑफ एसिड एंड एंजाइम्स, लिस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पिंग इन प्रोडक्शन ऑफ एसिड एंड एंजाइम्स आर। अब हमारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिससे हमारे जो एसिड और एंजाइम बनती हैं उनके बारे में लिखा गया है। जैसे कि हो गया आपके पेनिसिलिन ग्लाइकम जिससे हमें गैलिक एसिड मिलता है, एस्परजिलस गैलोमाइसिस जिससे हमें गैलिक एसिड मिलता है, म्यूकोर जिससे सिट्रिक एसिड मिलता है, एस्परजिलस नाइगर से हमें क्या मिलता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है। देन वी हैव माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद देयर एंजाइम्स, ओके। एस्परजिलस ओरिजे से हमें मिलेगा एंजाइम अमाइलेज, बैसिलस सबटाइलिस से मिलेगा हमें प्रोटीएज, सोक्रोमाइसिस सेरिवाइसिस से मिलेगा इन्वर्टेज। देन वी हैव स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजन से मिलेगा स्ट्रेप्टोकाइनेस। सो गाइस आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आप क्या करिए, जितना मैंने पढ़ाया है आप उसे रिवाइज़ कर लीजिए। या फिर 1 डे या फिर 2 दिन बाद मैं दूसरी अपनी वीडियो अपलोड कर दूँगी जिसमें मैं पढ़ाऊँगी आपको बेकिंग इंडस्ट्रीज़, कॉस्मेटिक एंड परफ्यूम एंड एग्रीकल्चर एंड सॉइल फर्टिलिटी। उसके बाद हमारा स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो और आप इस तरह की वीडियो हर रोज़ देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।